बुआ, आपको शर्म नहीं आती पापा से इस तरह बात करते हुए? वाह भैया, तुम्हारी तो बड़ी मौज है। भला इतने दिनों कौन साली के घर रुकता है? सुनंदा बुआ ने पापा की तरफ बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ व्यंग किया। सुनकर पापा बिल्कुल चुप हो गए। पर बुआ की तो आदत ही है हर चीज़ों में उंगली उठा देने की, और अगर कुछ बोलो तो बतंगड़ बना देने की। इसलिए पापा चुपचाप अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर पहले तो खुशनुमा माहौल था, वह अचानक से बदल गया। बुआ, आपको शर्म नहीं आती पापा से इस तरह बात करते हुए? काहे की शर्म? और गलत क्या कहा मैंने? साली के घर पर कोई इतने दिन तक रुका जाता है क्या? जब वर्षा मौसी और मौसा जी को कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? कल को दुनिया बात ना करे इसलिए कहती हूँ। मेरा तो कहना भी दूसरों को बुरा ही लगता है। देखो, अब ये छोटी सी लड़की मुझे जवाब दे रही है। संस्कार तो कुछ है नहीं इनके अंदर। संस्कार की बात आप ना ही करें तो अच्छा ही है। और इतनी छोटी भी नहीं हूँ मैं। 3 साल के बेटे की माँ हूँ मैं। रहोगी तो हमारे सामने बच्ची ही ना। दुनिया देखी है मैंने तुझसे ज़्यादा। तू मुझे मत सिखा। पापा आपके भाई हैं, पर उन्हें दुखी करके ने का कोई मौका नहीं छोड़ती आप। किसी से थोड़ा हंस कर क्या बात कर ले, ताने मारना शुरू कर देती हैं आप। आखिर उनकी गलती क्या है? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? रिश्ते तो आज भी वही है। सोच आपकी बेकार है। ज़्यादा मत सिखा मुझे। मैं तेरे मुंह भी नहीं लगना चाहती। माहौल बिगड़ता देखकर बुआ भी बात छोड़कर खिसक ली। बस कमरे में अकेली खड़ी रह गई नित्या। यह कोई पहली बार तो है नहीं। नित्या और सुनंदा बुआ में आए दिन झगड़े हो जाते हैं, सिर्फ इसी बात को लेकर, क्योंकि सुनंदा बुआ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। और आज भी वही हुआ। अमर जी की 2 बेटियां हैं, नित्या और वाणी। नित्या कोई 10-11 साल की रही होगी जब अमर जी की पत्नी सुमेधा की असमय मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी दोनों बच्चों की परवरिश के कारण अमर में दूसरा विवाह नहीं किया। हालांकि परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों ने बहुत समझाया, पर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश अकेले ही करने का निर्णय लिया। हमारे समाज में यह कहा जाता है कि जब पति मर जाता है तो एक महिला को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो सच भी है। लेकिन एक अकेले पुरुष को भी कई तरह के ताने और गलत नज़रों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ अमर के साथ हो रहा था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो तब होती है कि जब दुनिया के साथ साथ खुद अपने ही घर के लोग आपकी तरफ उंगलियां उठा दें। कुछ साल पहले जब अमर को किसी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा तो नित्या और वाणी का सोचकर उसने सुनंदा जी से मदद मांगी। अमर को पूरा विश्वास था कि सुनंदा आखिर उसकी बहन है तो वह 4-5 दिन आकर उसके बच्चों के पास रुक जाएगी। पर सुनंदा ने साफ कह दिया कि मेरे घर पर कौन संभालेगा, मैं नहीं आ सकती। हार कर अमर ने वर्षा को फ़ोन किया तो वर्षा तैयार हो गई। वर्षा के आने के बाद अमर अपने टूर के लिए रवाना हो गए। 4-5 दिन तक बच्चे वर्षा के साथ रहे। अमर वापस आया तब वर्षा अपने घर वापस रवाना हो गई। पर जब यह बात सुनंदा को पता चली तो उसने अमर को सुनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अमर को बहुत दुख हुआ। उसने कभी भी वर्षा और सुनंदा में फ़र्क नहीं किया। नित्या और वाणी के जन्म के समय सुनंदा ससुराल से नहीं आ पाई थी तो वर्षा आकर रुकी थी कि उसकी दीदी और अम्मा को थोड़ी मदद मिल जाए। अम्मा तो कितनी खुश हुई थी कि मेरी तो 2 बेटियां हैं। पर आज सुमेधा के
जाने के बाद क्या रिश्ता बदल गया? अमर और कहता भी क्या, आखिर सुनंदा थी तो छोटी बहन, पर इतना तो समझ आ ही गया था कि पत्नी होती है तब तक मान सम्मान होता है। पत्नी के जाने के बाद तो पति की भी कोई इज्जत नहीं होती। अमर ज़रा सा भी किसी से अगर हंस बोल ले तो यह बात सुनंदा को बहुत बुरी लगती और वही सबके सामने ताने सुनाने लगती। रिश्तेदारी और आस पड़ोस में जो भाभी चाची पहले खुलकर बात कर लिया करती थी, अब वे भी दूर रहकर ही बात करती थी। अमर के लिए भी यह बात समझ से परे है कि जब रिश्ते वही हैं तो आज लोगों को उसे देखने का नज़रिया क्यों बदल गया। पर अब नित्या भी बड़ी हो रही थी। उसे भी यह समझ में आता था कि किस तरह उसके पापा का दिल दुखाया जाता है, और आज भी यही हुआ। अमर की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी सुनंदा ने उसे ताना सुना ही दिया। दरअसल वर्षा मौसी की बेटी की शादी थी। घर में कोई बड़ा था नहीं, इसलिए मौसी मौसा जी ने निवेदन करके अमर को वहीं रोक लिया था। बस यही बात सुनंदा को बुरी लगी और उसने हंगामा कर दिया। पर अब नित्या अपने पापा के लिए लड़ने को तैयार थी। आखिर उसे भी यह जानना था कि आखिर रिश्ते बदल कैसे जाते हैं। उसके मन में बस यही सवाल था कि आखिर क्या सिर्फ औरत ही दुखियारी होती है? मेरे पापा की तो कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश का जिम्मा उठाया। साथ नहीं दे सकते तो कम से कम इल्ज़ाम लगाने का तो हक किसी को भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।